हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मेंटर। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ड प्रॉब्लम था क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अपने को फाइंड करना है। तो अगेन क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे बाय राइटिंग द क्वेश्चन अगेन। y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू हम लोग लिखेंगे। a की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -2 एंड c की वैल्यू आ रही है -7। अब यहाँ पे आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को थोड़े बेसिक एक फॉर्मूले पे लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो हम लोग को निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। देखो ये क्यों लिख के रखा है, अब यहाँ पे जरा फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे मुझे टर्म दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि एग्जैक्टली मिलता जुलता है जो मुझे चाहिए क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैं उसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये 2ab को इक्वल टू के दूसरे तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, तो वो प्लस 2ab से क्या बन जाएगा, -2ab, राइट। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बनती क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर -2ab। अब इसका क्या फायदा है लिखने का? अब यहाँ पे देखो, अब इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करके बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ अप्लाई करके बताता हूँ। देखो ये अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, राइट। अब अगर मान लो जैसे मुझे वैल्यूज लिखनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके लिए से मैच करके देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब ये लिखने का फायदा ये है कि मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a, वो वैल्यू मुझे पता है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a, ये वैल्यू मुझे पता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, -b/a का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, c/a। इतना करेक्ट है, राइट। अब इसको हम लोग आगे, हाँ अब एक चीज और हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा हम लोग एक बार कैलकुलेट करके अलग से रखें, फिर अल्फा इंटू बीटा अलग से कैलकुलेट करके रखें, फिर इस फॉर्मूले में पुट करें, वो भी सही है। या फिर डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से लिखा, वो भी चलेगा। अब इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरा -2c अपॉन ए, राइट है। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिनोमिनेटर सेम करूंगा। यहाँ तक दिखेगा क्या, एक मिनट, ओके, हाँ चलो यहाँ तक दिख रहा है। मैं इसके आगे यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, ये भी चलो ठीक है, इसको हटा देता हूँ। चलो अब यहाँ पे अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पे मुझे a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, ऊपर a से मल्टीप्लाई किया और इसको आगे बढ़ा के मैं यहाँ नीचे a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बनेगा क्या, बताओ मुझे। अभी ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मेरे को, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर, राइट। इतना करेक्ट है, ठीक है, 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अब दोनों का बेस सेम है, बेस डिनोमिनेटर सेम है, सो ए स्क्वायर ऊपर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर -2ac। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दो जो मिली है अपने को। बी स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा, -2 का स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 है, यहाँ पे रखा 1। सी की वैल्यू क्या है अपने पास, -7, ऑलराइट। ए की वैल्यू अभी देखा अपन ने क्या मिली थी, 1 मिली थी, तो 1 का स्क्वायर। अभी इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, मतलब -2 का। अब ये माइनस प्लस हो गया। नाउ 2 इंटू 1 इज 1 एंड सॉरी 2 इंटू 1 इज 2 एंड इंटू 7 इज 14, सो दैट कम्स आउट टू बी 14/1। ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, 4 + 14 इज 18, ऑलराइट। तो अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, 18 आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। अब इसको एक, हाँ मेन यहाँ पे था ये वाला पॉइंट समझना
ये वाला पॉइंट समझ में आया है? ठीक है, ये फॉर्मूला एक बार यहाँ पे देख लेना तो उससे रिलेट करने इजी होगा। तो हमने पहला वाला पार्ट कर लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला। अब ये सेकंड वाला पार्ट में लिखता हूँ, तब तक एक बार इसको देख लो ध्यान से। चलो बच्चों सेकंड वाले पे आते हैं। जो सेकंड वाला आपने वो करना है ए क्यूब प्लस सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगेन अपने को ये सेम चीज कॉमन रखनी है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आगे बढ़ने के पहले, जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा कि ये वाला जो फॉर्मेट है अपने को मिलेगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से, तो ये वाला जो क्यूब वाला फॉर्मेट है वो अपने को मिलेगा a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्मेट से। कैसे? वो फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो क्योंकि अपने को क्यूब वाले फॉर्मेट चाहिए तो उसको हम लोग ने एक साथ रखा है, प्लस जो बचा हुआ है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, उसमें कॉमन क्या है, दोनों में 3ab कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा a प्लस बी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्योंकि मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो मैं 3 जिसके साथ 3 मल्टीप्लाइड है पूरे हिस्से को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की फाइनल वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस बी। अब ये वाली चीज आप लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, और अगर नहीं याद है तो ये वाला पहला वाला लाइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे वहां तक आप लोग पहुंच सकते हो। देखो ये सिंपल मैथ्स का कैलकुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला रट लो। अगर पहला वाला फॉर्म याद है फॉर्मूले का तो उससे वहां तक आने के लिए जो सिंपल मैथ्स का कैलकुलेशन है बस वही लगने वाला है। ये आपके ऊपर है, आप या तो इससे जाओ या तो इससे जाओ। अब क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्मेट मिल चुका है जो कि मुझे मेरे क्वेश्चन से मिलता जुलता दिख रहा है, एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो मैं इजिली जहां पे ए और बी लिखा है उसके जगह पे अल्फा और बीटा को रिप्लेस करूंगा। अब फॉर्मूले में मुझे दिख रहा है कि क्या लगने वाला है, a प्लस बी, दूसरे टर्म्स में बोलूं तो अल्फा प्लस बीटा लगेगा, अल्फा इंटू बीटा लगेगा। तो उसको मैं ऑलरेडी अलग से निकाल के रख रहा हूं, नहीं निकाला तो भी चलेगा, जैसे इसके लिए डायरेक्टली पुट करके किया था, पर यहाँ पे मैं अलग से निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, तो उसकी अगर मैं वैल्यू रखूं तो ये माइनस वाला फॉर्मूले का -2 अपॉन 1 विच कम्स आउट टू बी 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या अपने को मिल गई है, 2 मिल गई है। नाउ कमिंग टू अल्फा इनटू बीटा, जो मुझे ए और बी के जगह पे लगने वाला है, वो क्या होता है, c अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, दैट इज -7 अपॉन 1। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, वहां ब्रैकेट बनाएंगे, -7 अपॉन 1, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास -7। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, -7। अब डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को मैंने इस फॉर्म में यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, जिससे टाइम थोड़ा बचे, ठीक है, जहां पे ए और बी है उसको ही अल्फा और बीटा से रिप्लेस किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये बस आपको एक कन्वर्जन आना चाहिए कि कैसे फॉर्मूले के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना है। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास आई है, 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, उसका क्यूब -3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -7, एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, 2 है ऑलरेडी, राइट, एक बार यूज किया है, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। नाउ दिस माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस। अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग 3 7 21, 21 2 होता है कितना 42, so 8 and 42 is 50। तो अपने पास जो लास्ट फाइनल वैल्यू आ रही है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वो है 50, ठीक है। तो इसके पहले क्या 18 आई थी, उसके बाद अभी 50 आई है। तो ये था 6 वाला क्वेश्चन, इजी है, बस जहां कहीं भी ऐसा स्क्वायर वाले फॉर्म दिखे एक साथ तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। ये हम लोग तो क्लास 7 से स्टार्ट कर देते, 7 8 से, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 वाला समझ में आया होगा। अब वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसके वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो अगले वाले पार्ट में दो, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, इजी है, आ जाएगा। एक क्वेश्चन बचा उसको मैं अगले पार्ट में लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आपका टाइम भी बचे और आप अच्छे से क्वेश्चन को समझें, ठीक है। उसमें मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ऐसा फटाफट भगा के खत्म नहीं करना है। तो इसलिए एक ही क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में 6-7 मिनट चले जा रहा है, वो आपके लिए ही फायदा है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।